हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर सीरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम का वन लाइनर और एमसीक्यू करेंगे, जो टीसीएस द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम क्या कर रहा है। कह रहा है कि सर्वर प्लेटफॉर्म द्वारा परिभाषित एपीआई के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सुलभ घटकों के एक सेट के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन सर्वर प्लेटफॉर्म द्वारा परिभाषित एपीआई के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सुलभ घटकों के एक सेट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब कह रहा है स्पेंटियमस शब्द संबंधित है मैक्रो प्रोसेसर से। स्पेंटियमस शब्द संबंधित है मैक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 में बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 में बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 में बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ पेंगुइन ने किया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ क्या है? पेंगुइन। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ क्या है? पेंगुइन। वह प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर डुप्लीकेट करता है उसे एम्यूलेटर के रूप में जाना जाता है। वह प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर डुप्लीकेट करता है उसे एम्यूलेटर के रूप में जानते हैं। कह रहा है किसी सिस्टम को बूट करने का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। किसी सिस्टम को बूट करने का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सिस्टम पर एक से अधिक प्रोसेस का एक साथ चलना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसर। सिस्टम पर एक से अधिक प्रोसेस का एक साथ चलना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसर। डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? यूनिक्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो यूनिक्स। आईबीएम डॉस उदाहरण है एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम का। आईबीएम डॉस उदाहरण है एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम का। करा उबंटू, मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है? तो लाइनेक्स के। उबंटू, मिंट और फेडोरा लाइनेक्स के संस्करण है। मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एकल इंटरफेस को किस रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में योसेमाइट, मैवरिक्स, माउंटेन लाइन, स्नो लेपार्ड, बाघ, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और टाइगर का क्या अर्थ है? मैक ओएस के संस्करण है। ये मैक ओएस के संस्करण है। ठीक है, BIOS जो किसी पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, इसे किस रूप में संग्रहित किया जाता है? रोम के रूप में। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता के ऑब्जेक्ट कंप्यूटर को तेज प्रतिक्रिया प्रदान करना। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है प्रत्येक उपयोगकर्ता ऑब्जेक्ट कंप्यूटर को तेज प्रतिक्रिया प्रदान करना। किसी भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच यूजर इंटरफेस के रूप में काम करता है। किसी भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच यूजर इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो सेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो ये सेल है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था? विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था? विंडोज। एंड्रॉयड एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिम्बियन क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI
पर आधारित होता है? विंडोज। GUI पर आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज। विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? विंडोज मैसेंजर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? विंडोज मैसेंजर। कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज के लिए कौन सा आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज के लिए कौन सा आवश्यक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का मालिक गूगल। अब गूगल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का मालिक है। अब गूगल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का मालिक है। कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज के लिए कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज के लिए कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ काम करने की अनुमति देता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ काम करने की अनुमति देता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों को नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों को नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार का सिस्टम को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? विंडोज और लिनक्स। किस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? विंडोज और लिनक्स को। नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस प्रकार सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? फोर्क। नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? फोर्क का। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किस प्रकार का? ओपन सोर्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीपीयू शेड्यूलिंग का मूल है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। सीपीयू शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मूल है। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एनटी को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हर बार कंप्यूटर चालू करने पर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हर बार कंप्यूटर चालू करने पर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ओएस को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS के रूप में जाना जाता है। लिनक्स ओएस को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS के रूप में जाना जाता है। विंडोज 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैपडोनेट GIS सॉफ्टवेयर उत्पाद ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पर काम करता है। मैपडोनेट GIS सॉफ्टवेयर उत्पाद विंडोज पर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने विकसित किया था? इंटेल ने। मैक्रो प्रोसेसर इंटेल ने विकसित किया था। बग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम त्रुटि बग कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अमेरिकी टेलीफोन एवं टेलीग्राफी कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो आम उपयोग के लिए वातावरण प्रदान करती है, यूनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिक्स। कराएगी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए Alt+F4। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का? तो Alt+F4। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें अस्थायी डेटा होता है और लेन देन के प्रसंस्करण के दौरान अद्यतन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल कहलाता है। जिसमें अस्थायी डेटा होता है और लेन देन के प्रसंस्करण के दौरान अद्यतन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल कहलाता है। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया जाता है, तब बूटिंग होता है। सबसे आम सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे आम सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है? level.exe। DOS में निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है? level.exe।
कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स बहुउपयोगकर्ता एकल ऑपरेटिंग सिस्टम और 2007 एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स बहुउपयोगकर्ता एकल और सिस्टम, यूनिक्स बहुउपयोगकर्ता सिस्टम और 2007 एकल उपयोगकर्ता सिस्टम है। नोकिया मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सिम्बियम। नोकिया मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सिम्बियम है। कौन सा पहला पूर्णतः ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था? एंड्रॉयड। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता हार्डवेयर उपकरणों पर नियंत्रण प्रदान करती है? डिस्क एक्सेस। अब हम इसका क्या देखेंगे? PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। जबकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कर रहा है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी है और विंडोज भी है, जबकि राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? लॉलीपॉप ये मोबाइल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग एप्लीकेशन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मार्शमैलो भी है, पाई भी है, जबकि कैंडी बीन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, जबकि लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स एंड्रॉयड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ओवेंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डॉस भी है, मिंट भी है, जबकि जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये देखिए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, विंडोज भी है, जबकि ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, सुरक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, स्मृति प्रबंधन ये भी है, फाइल मैनेज प्रबंधन ये भी है, जबकि उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, तो लिनक्स का संस्करण नहीं है, तो फेडोरा लिनक्स का संस्करण है, लिनक्स मिंट भी है, उबुंटू है, जबकि लेपर्ड लिनक्स का संस्करण नहीं है। लेपर्ड मैकोस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण का नाम नहीं है? तो ये ब्लू नहीं है, जबकि सियरा, कैटलीना, मोजावे ये सब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स के बारे में से कौन सत्य नहीं है? लिनक्स में कौन सत्य नहीं है? तो लिनक्स एक अनूठी विशेषता है यह कि इसमें कर्नेल नहीं है, ये आपका गलत है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ये सही है। लिनक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। इसे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है DBMS, स्मृति प्रदान है, कंप्यूटर हार्डवेयर का नियंत्रण, इनपुट आउटपुट का नियंत्रण यह है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्टिव नहीं है? तो ये आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्टिव नहीं है? तो बैच ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, यह एक ऑपरेटर है जो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में से कौन सा कथन गलत है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखिए, करा यह सुनिश्चित करता है कि हार्ड डिस्क और रैम जैसे कंप्यूटर सिस्टम घटक कभी क्रैश या खराब नहीं होगा, ये आपका गलत है, यही आपका गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, ये सही है।
उपयोगकर्ता और प्रोग्रामों के बीच हार्डवेयर संसाधनों को कुशल और निष्पक्ष साझाकरण प्रदान करता है, ये भी सही है। यह प्रोग्रामर और अन्य उपयोगकर्ताओं के से हार्डवेयर संसाधनों का विवरण प्राप्त करता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? यह है आपका कर्नेल। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवधारणा है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अवधारणा है मालिकाना सॉफ्टवेयर। सही विकल्प को चुनें। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो ये आपका कौन सा होगा? एक सत्य है आपका और दूसरा क्या है? असत्य है, प्रोग्राम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन, फेडोरा, उबुंटू ये सभी है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस कार्य में पंक्ति की अवधारणा का उपयोग करता है? तो ये आपको कई प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय, हार्डवेयर डिवाइस के संबंध में कार्य कार्यान्वयन के मामले में, थ्रेडिंग अवधारणा के मामले में, ये तीनों हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है डॉस, ओएस या यूनिक्स, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो फेडोरा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो केवल कौन सा? दो। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया का द्वारा विकसित किया गया था? तो नोकिया द्वारा विकसित किया था। ये आपका बाडा या एंड्रॉयड है? न तो एक न तो दो। ये था आपका बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित किया गया था। एबियन किया गया था किसके द्वारा? सिम्बियम, ये किया गया था नोकिया के द्वारा। कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो ये विंडोज विस्टा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण है, जबकि विंडोज एक्सपी 9 और विंडोज 10 है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा है? तो ये होता है मालवेयर से सुरक्षा करना। कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य नहीं है? ऑनलाइन सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है विंडोज 7। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये है आपका पास्कल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? तो आप देखिए, असत्य कथन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी और सभी बुनियादी कार्य करता है, तो सही है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संचार इंटरेक्ट, ये भी सही है। सॉफ्टवेयर मोटे तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में वर्ग किया था, ये भी सही है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा एक लैंग्वेज है, जबकि यूनिक्स, लिनक्स और एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सबसे छोटा फाइल नाम प्रदान करता है? यह है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे छोटा नाम प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।